मूवी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर हमें मुफासा को दिखाया जाता है। उसका एक बच्चा होता है। मुफासा उसका नाम सिम्बा रखता है। फिर हम देखते हैं कि जाजू नाम का पंछी स्कार की गुफा में जाता है और उसे बोलता है कि महाराज आ रहे हैं। तभी स्कार बोलता है कि जाजू तुम तो मुझे बोका ही मार डालोगे। जाजू बोलता है कि तुम सुबह की सभा से गायब क्यों थे। स्कार बोलता है मैं किसी को जवाब नहीं देता। तभी स्कार जाजू के आसपास घूमने लगता है। वो जाजू को खाने ही वाला होता है कि तभी वहां मुफासा आता है और स्कार को रोकता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें सिम्बा के अभिषेक में नहीं देखा। स्कार बोलता है कि क्या वो आज ही था और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिम्बा और मुफासा घूमने जाते हैं। मुफासा सिम्बा को शिकार करना सिखाता है और सिम्बा जाजू पर अटैक कर देता है। लेकिन जाजू राज सभा का मेंबर होता है, इसलिए सिम्बा और मुफासा जाजू के साथ मजाक कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम सिम्बा को देखते हैं जो कि खेलते खेलते स्कार की गुफा में जाता है। स्कार सिम्बा को बोलता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गौरव भूमि तो दिखाई पर काली घाटी के बारे में कुछ नहीं बताया। सिम्बा बोलता है कि बाबा ने वहां जाने से मना किया है। स्कार बोलता है कि वहां हत्तियों की हड्डियां, दलदल और कब्रिस्तान है। स्कार उसे बहलाता है ताकि सिम्बा वहां जाए। स्कार उसे सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। फिर सिम्बा घर चला जाता है। फिर हम सिम्बा और नाला को देखते हैं जो कि घूमते घूमते काली घाटी की तरफ जाते हैं। नाला सिम्बा को रोकती है लेकिन सिम्बा नहीं सुनता और दोनों घाटी की ओर जाते हैं। तभी वहां लकड़बग्गे आते हैं। सिम्बा और नाला को घेर लेते हैं। लकड़बग्गे की रानी शेंजी उनकी तरफ बढ़ रही होती है कि तभी वहां जाजू आता है और रानी को बोलता है कि शेंजी उनको जाने दो, वो तो अभी बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई। लेकिन शेंजी सिम्बा पर अटैक करती है। जाजू बीच में आता है और सिम्बा को भागने बोलता है। सिम्बा और नाला भाग जाते हैं लेकिन फिर से लकड़बग्गे उन्हें घेर लेते हैं। लकड़बग्गे सिम्बा और नाला की ओर बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहां मुफासा आता है और सिम्बा और नाला को उन लकड़बग्गों से बचाता है। अगले सीन में हम स्कार को देखते हैं जो काली घाटी ओर जा रहा होता है। हम जानते हैं कि स्कार और लकड़बग्गे मिले हुए होते हैं। शेंजी स्कार को बोलती है कि सिम्बा को हम मारने ही वाले थे लेकिन मुफासा वहां आ गया। स्कार बोलता है कि अब हम मुफासा का ही शिकार करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कार सिम्बा को घाटी में ले जाता है। सिम्बा बोलता है कि कल जो हुआ उसके लिए मेरे पापा मुझसे नाराज है। तभी स्कार बोलता है कि मेरे पास एक तोहफा है जिससे महाराज तुमसे खुश हो जाएंगे। सिम्बा बोलता है वो तो महाराज है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। स्कार बोलता है अपने दहाड़। स्कार सिम्बा को बताता है कि हम सभी शेर इस घाटी में अपनी दहाड़ ढूंढने आते हैं और बोलता है कि जब तक अपनी दहाड़ ऊपर तक नहीं आती तब तक कोई शेर यहाँ से नहीं निकलता और बताता है कि तुम अपनी दहाड़ से महाराज को खुश कर सकते हो और स्कार वहां से चला जाता है। सिम्बा दहाड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहां बहुत सारे जानवर दौड़ते हुए आते हैं। सिम्बा भागने लगता है। तभी स्कार मुफासा को बताता है कि घाटी में भागदौड़ मची और सिम्बा वही है। मुफासा सिम्बा को बचाने जाता है। सिम्बा को बचाकर खुद घाटी पर चढ़कर ऊपर आने लगता है लेकिन तभी स्कार मुफासा पर वार करता है और मुफासा घाटी से गिर जाता है। मुफासा की जान जाती है। तभी स्कार वहां आ जाता है। सिम्बा को बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम यहाँ से भाग जाओ। सिम्बा वहां से भाग जाता है। तभी उसके पीछे लकड़बग्गे लग जाते हैं। सिम्बा भागते भागते घाटी से गिर जाता है। लकड़बग्गों को लगता है कि सिम्बा मर गया। सिम्बा गौरव भूमि से भाग जाता है। फिर स्कार सभी गौरव भूमि वालों को बोलता है कि अब तुम्हारा राजा मर चुका है, अब से मैं यहाँ का राजा हूँ। फिर हम देखते हैं कि सिम्बा चलते चलते रेगिस्तान में पहुंचता है। चलते चलते सिम्बा वही गिर जाता है। तभी कुछ गिद्ध सिम्बा को खाने ही वाले होते हैं कि वह सिम्बा और टिमोन आ जाते हैं और सिम्बा को बचाते हैं। टिमोन को लगता है कि वो एक पंछी है। वो पास आके देखता है। फिर वो जान जाता है कि वो एक शेर है। टिमोन उसे डर के छुप जाता है। फिर सिम्बा उनको बताता है कि मेरी वजह से मेरे पापा की जान चली गई। तभी टिमोन उसे बताता है कि जो हुआ सो हुआ, अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए। फिर वो दोनों सिम्बा को अपने घर ले जाते हैं। सिम्बा वही रहकर बड़ा हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गौरव भूमि में स्कार का आतंक मचा होता है। सब कुछ खत्म हो चुका होता है। तभी नाला रानी को बोलती है कि हमें कुछ करना चाहिए। रानी बोलती है अब यहाँ का राजा स्कार है, हम कुछ नहीं कर सकते। स्कार रानी को बुलाता है और बोलता है कि तुम मेरी रानी बनो। अब तो मुफासा भी जिंदा नहीं है, तुम मेरे साथ रानी की तरह जियोगी, यहाँ पर हमारा राज होगा। लेकिन रानी बोलती है कि ये कभी नहीं होगा। रात को हम देखते हैं कि नाला वहां से चुपचाप भाग जाती है। अगले सीन में हम पुम्बा और टिमोन को देखते हैं जो गाना गाते जंगल में टहल रहे होते हैं। तभी वहां नाला आते हैं और पुम्बा के पीछे उसे खाने के लिए दौड़ती है। पुम्बा भागते भागते रुक जाता है। नाला उस पर अटैक करने वाली होती है कि तभी वहां सिम्बा आता है और नाला के साथ लड़ाई करता है। तभी नाला उसे पहचान लेती है। नाला सिम्बा को सब कुछ बताती है कि स्कार ने लकड़बग्गों के साथ मिलकर गौरव भूमि पर अपना कब्जा जमाया है। अब तुम्हें गौरव भूमि को बचाना होगा। लेकिन सिम्बा बोलता है अब यही मेरा घर है और तुम भी मेरे साथ यही रुक जाओ।
सिम्बा नाला को बोलता है चलो हम जंगल घूम कर आते हैं। फिर नाला सिम्बा से बोलती है ये जगह तो अच्छी है लेकिन अब तक तुम जिंदा थे तो वापस क्यों नहीं आए। सिम्बा बोलता है कि सब ठीक तो है, अब वहाँ मेरी क्या जरूरत। नाला बोलती है कि जो घाटे में हुआ इसलिए तुम वापस नहीं आ रहे हो क्या। सिम्बा बोलता है कि तुम कुछ नहीं जानती, अभी ये सब बात करके कुछ फायदा नहीं। नाला बोलती है कि अब तुम वो सिम्बा नहीं रहे जिसको मैं जानती थी। फिर नाला वहां से चली जाती है। अब हम सिम्बा को जंगल में देखते हैं। सिम्बा नाला की कही गई बातों को सोच रहा होता है कि तभी वहाँ एक बंदर आता है। सिम्बा उसे बोलता है कि कौन हो तुम। बंदर उसे बताता है कि तुम्हारे पिता जिंदा है और मैं तुम्हें उनसे मिला सकता हूँ। फिर सिम्बा बंदर के पीछे चला जाता है। वो एक झील के पास जाते हैं और सिम्बा झील में देखता है। वो बंदर सिम्बा को बताता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे अंदर ही है। फिर मुफासा सिम्बा से बात करता है और बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और याद रखना कि तुम कौन हो। फिर सिम्बा गौरव भूमि की ओर निकलता है। रास्ते में नाला मिलती है। फिर वो दोनों साथ ही गौरव भूमि की ओर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि पुम्बा और टिमोन भी उनके पीछे वही पहुंचते हैं। हम स्कार और रानी को देखते हैं। स्कार बोलता है तुम क्यों इतना सोच रही हो, मेरे जैसा राजा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। रानी बोलती है कि तुम राजा नहीं हो। फिर स्कार रानी पर अटैक करने ही वाला होता है कि सिम्बा वहां आता है और दहाड़ता है। सिम्बा बोलता है मेरी माँ से दूर रहो। तभी स्कार सभी को बताता है कि सिम्बा अपने पिता का हत्यारा है। तभी सिम्बा स्कार से बोलता है कि तुमने ही मेरे पिता को मारा था। तब सभी को पता चल जाता है कि स्कार ने ही मुफासा को मारा था। स्कार और सिम्बा के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते स्कार पहाड़ी से गिर जाता है। लकड़बग्घे स्कार को मार डालते हैं और सभी सिम्बा को राजा घोषित करते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। यही इस फिल्म का अंत हो जाता है।